ब्रह्मोस मिसाइल कहीं से भी लॉन्च हो सकता है और यही कारण है कि दुश्मन इसके नाम से ही खौफ में आ जाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के उन चुनिंदा मिसाइलों में शामिल है जिसे जमीन से, हवा से, पानी से और पानी के भीतर से भी लॉन्च किया जा सकता है। एक ही साथ कई इलाकों के साथ लॉन्चर की सहायता से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता इतनी तीव्र है कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पकड़ पाते। पलक झपकते ही ब्रह्मोस दुश्मन के बंकर, एयरबेस ठिकाने, नौसैनिक ठिकानों को ध्वस्त कर देता है। ब्रह्मोस कितना तेज और सटीक मार करता है, ये जानना हो तो पाकिस्तान सेना से पूछ लीजिए। पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने असलियत में ब्रह्मोस की मारक क्षमता को देखा है। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह सेना के ट्रक माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। इसके लिए मोबाइल ऑटोमोनस लॉन्चर का उपयोग होता है, जिससे मोबाइल को कहीं से भी तैनात किया जा सकता है। ये न्यूनतम तैयारी के समय में भी फायर की जा सकती है। इस दौरान ब्रह्मोस की रेंज लगभग 450 से लेके 800 किलोमीटर होती है और MTCR के बाद अब 800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 के MKI जैसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे विशेष रूप से वायुसेना के उपयोग के लिए मॉडिफाई किया गया है ताकि यह सुपरसोनिक गति से लक्ष्य पर हमला कर सके। यह संस्करण हल्का और छोटा होता है ताकि विमान पर लोड किया जा सके। सुखोई 30 MKI विमान ब्रह्मोस मिसाइल को बड़ी ऊंचाई से लॉन्च कर सकता है। मिसाइल हवा में ही अपना इंजन चालू करती है और फिर स्वतंत्र रूप से सुपरसोनिक स्पीड से लक्ष्य की ओर बढ़ती है। यह दुश्मन की रडार और डिफेंस को चकमा देने में भी सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल को पानी से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसे समुद्री जहाजों से लॉन्च करने के लिए डिजाइन ही किया गया है। वॉरशिप ब्रह्मोस का सबसे पहले परीक्षण और तैनात किया गया प्लेटफॉर्म भी है। ब्रह्मोस मिसाइल का नेवी वर्जन भारतीय नौसेना के लिए ही बनाया गया अत्यंत प्रभावशाली हथियार प्रणाली है, जिसे युद्धपोतों से लॉन्च किया जाता है। भारत के कई युद्धपोतों पर ब्रह्मोस तैनात है, जैसे INS कोलकाता, INS चेन्नई, INS राजपूत, INS तेग, INS तरकस और त्रिकांड मिसाइलों को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS से लॉन्च किया जाता है। यह जमीन या समुद्र में दूर स्थित लक्ष्यों को उच्च सटीकता से मार कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को सबमरीन यानी कि पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बी से 40 से 50 मीटर की गहराई से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बी से विशेष तकनीक के माध्यम से लॉन्च किया जाता है, जिसे अंडर वाटर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कहा जाता है। यह तकनीक मिसाइल को पानी के नीचे से सतह पर लाकर हवा में लॉन्च करती है और यह प्रक्रिया तेज, छुपी हुई और दुश्मन के लिए अप्रत्याशित होती है। जब सबमरीन से ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए सिस्टम एक्टिव किया जाता है तो ट्यूब का ढक्कन खुलता है। एक गैस जनरेटर कोल्ड लॉन्च सिस्टम मिसाइल को ट्यूब से बाहर पानी के ऊपर धकेलता है। बिना इंजन चालू किए जैसे ही मिसाइल पानी से बाहर निकलती है, इसका रॉकेट इंजन चालू हो जाता है और यह सुपरसोनिक गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है और उसके बाद ये अपने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर देती है।